गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 16वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझ बना ली हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के बारे में। बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, यह कहाँ से लिया गया, इसके नीचे कौन सा वाक्य लिखा गया है, उस वाक्य का क्या मतलब होता है, यह चिन्ह हमें क्या क्या संदेश देता है और उस चिन्ह से जुड़ी हुई जो विशेष जानकारियां हैं उन्हें हम आज की कक्षा में प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा जो हमारी भारतीय मुद्रा है यानी हमारे जो नोट हैं, चाहे वो कोई सा भी नोट हो, उस पर हमें एक चिन्ह दिखाई देता है जिसमें हमें शेर की आकृति लिए हुए 3 सिंह सामने से दिखाई देते हैं। परंतु बच्चों, वो 3 नहीं होते, वो 4 होते हैं, क्योंकि जो चौथा सिंह होता है वो पीछे की ओर होता है, जो हमें सामने से दिखाई नहीं देता। और बच्चों, यह जो सिंह की आकृतियों वाला चिन्ह है, यही है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो चलो बच्चों, इस राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, यह वाला चिन्ह ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, जिसे हम हमारी मुद्राओं पर, संसद भवन पर देख सकते हैं ना बच्चों। इस चिन्ह में ध्यान से अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि इसमें 3 सिंहों को हम सामने से देख सकते हैं, जैसे 1, 2 और 3। और जो चौथा सिंह होगा वो इस वाले सिंह के पीछे होगा, जो हमें सामने से नहीं दिख सकता है। तो बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह हैं। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, इसमें अन्य पशुओं में हमें पता चलता है एक घोड़ा और एक बैल की आकृति हमें दिखाई दे रही है। तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से पशु हैं? घोड़ा, बैल और सिंह। इसके अलावा बच्चों, जो हमारा अशोक चक्र है उसे भी हम इसके बीचों बीच देख पा रहे हैं। ये तो हुई बच्चों इसकी आकृति की बात। इसे दृश्य यानी हम देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। बच्चों, इसके अलावा ध्यान से देखने पर हमें इसके नीचे एक आदर्श वाक्य यानी सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखाई देता है। बच्चों, इस वाक्य का मतलब क्या होता है यह भी हमें पता होना चाहिए ना। सत्यम एव जयते मतलब सत्य की सदा विजय होती है। मतलब यह है कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। चाहे झूठ कितना भी अच्छे ढंग से बोला जाए, अंत पंत या किसी भी समय वो खुल ही जाता है, उसका राज खुल जाता है। इसीलिए इसे हमारे आदर्श वाक्य के रूप में शामिल किया गया है कि सत्यमेव जयते। बच्चों, जो ये सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद होते क्या हैं? वेदों के जो अध्ययन के लिए या उनकी सुविधाओं के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई वो उपनिषद हैं। बच्चों, इनके बारे में हम विस्तार से जो आगामी कक्षाएं होंगी, हमारी बड़ी कक्षाएं होंगी, उनमें जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमने इस चिन्ह के बारे में हमारा दृष्टिकोण विकसित कर लिया कि इसकी आकृति कैसी है, इसमें कौन सा वाक्य लिखा गया है, उसका क्या मतलब है। चलो और विस्तार से समझ बनाते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सारनाथ का अशोक स्तंभ। देखो बच्चों, जो महान शासक अशोका थे, उन्होंने अपनी जो उपलब्धियां थी उनको लोगों को बताने के लिए, या हम कह सकते हैं अपने जीवन से जुड़ी हुई जो बातें थी, गाथाएं थी, उनको बताने के लिए अनेक सारे स्तंभों का, प्रशस्तियों का, अभिलेखों का निर्माण किया था। और ये प्राचीन काल में होता भी ऐसा ही था। बच्चों, राजा महाराजा अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए चाहे पत्थर हो, चाहे तांबे हो, चाहे हम कह सकते हैं धातुओं से बने हुए स्तंभ हो, इन सब की रचनाएं करते थे ताकि उनकी जो प्रसिद्धि है वो लोगों तक पहुंच सके। इसी प्रकार बच्चों, अशोक के द्वारा, महान शासक अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ का निर्माण सारनाथ में किया गया था। और इसी सारनाथ स्तंभ के ऊपर हम देख पा रहे हैं सिंह की आकृति का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो हमें यह समझ में आया कि जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। बच्चों, इसके अलावा देखिए, इसमें चारों दिशाओं में सिंह के मुख हैं, एक सामने की ओर, एक दोनों साइडों में और एक सिंह पीछे की ओर होता है। इसके अलावा बच्चों, हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी कि इसमें हमें एक घोड़ा यानी अश्व और एक बैल भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, मतलब राष्ट्रीय चक्र है, अशोक चक्र है, उसको भी देख पा रहे हैं। और इसके अलावा हमें लिखा हुआ मिलता है सत्यमेव जयते। तो बच्चों, ये जानकारी हुई हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो चलो इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया जाए और अपने ज्ञान में वृद्धि की जाए। बच्चों, देखिए और बताइए में जो हमारे प्रश्न है वो देखिए।
राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से पशु दिखाई दे रहे हैं। बच्चों जब हमने राष्ट्रीय चिन्ह का अध्ययन किया, उसके चित्र को देखा, उसके छाया चित्र को हमने देखा, तो हमें पता चला कि राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह, घोड़ा तथा बैल दिखाई दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं सिंह, घोड़ा, बैल ये 3 पशु हैं जो हमें राष्ट्रीय चिन्ह में दिखाई देते हैं। इसके अलावा देखो बच्चों, अशोक चक्र कहाँ बना हुआ है। जब हमने देखा इस चिन्ह को, तो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें अशोक चक्र हमें घोड़े और बैल के मध्य में दिखाई देता है ना। नीचे की तरफ हमने देखा था, एक तरफ घोड़ा होता है, एक तरफ बैल, और उनके बीच में होता है हमारा अशोक चक्र। इसके अलावा बच्चों अगला प्रश्न देखिए, अशोक चक्र आपने और कहां देखा है। बच्चों अशोक चक्र को हम कई जगह देख पाते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में देखा, इस राष्ट्रीय चिन्ह में भी हमने देखा। इसके अलावा इस अशोक चक्र को हम हमारी जो मुद्राएं होती हैं उन पर भी देख पाते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है और इसका क्या अर्थ है। तो बच्चों जाना था ना हमने विस्तार से, इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और इसका अर्थ होता है सत्य की सदा विजय होती है। सत्य अपराजित है, उसकी हमेशा विजय ही होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने प्रश्नों के माध्यम से जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न, और पता कीजिए और लिखिए में जो हमारा अगला प्रश्न है वो देखिए, आपने हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ कहाँ देखा है। बच्चों हम हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को संसद भवन तथा मुद्राओं पर देख सकते हैं। देखा है ना हमने, संसद भवन के ऊपर इस चिन्ह को स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो हमारी मुद्राएं हैं, यानी हमारे चाहे सिक्के हों चाहे नोट हो, उन पर भी हम इस चिन्ह को देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने जानकारी प्राप्त कर ली हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। यह कहाँ से लिया गया है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसमें कौन कौन से पशु हमें देखने को मिलते हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तार से जानकारी बना ली है। तो चलो बच्चों अब जानकारी प्राप्त करते हैं हम हमारे राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। देखो बच्चों होता क्या है पंचांग। पंचांग होता क्या है पहले हमें यह पता होना चाहिए। बच्चों जिस प्रकार कैलेंडर होता है जिससे हमें तिथि, वार या दिवस का ज्ञान होता है, उसी प्रकार जो ग्रह नक्षत्र की संरचनाएं हैं, आगामी तिथियां हैं, ज्योतिष संबंधी बातें होती हैं, वो हमें पंचांगों के माध्यम से पता चलती हैं। बच्चों जो राष्ट्रीय साके अर्थात शक संवत है, यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है और इसे ही अपनाया गया है। बच्चों यहाँ पर एक मुद्रा का यानी एक सिक्के का चिन्ह हम देख पा रहे हैं जिस पर हमें शक संवत दिखाई दे रही है। तो बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं, अगर हमसे कोई यह पूछता है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा शक संवत। बच्चों यहाँ पर शक संवत के बारे में हमने यह जाना कि इसे हमारा राष्ट्रीय पंचांग बनाया गया या अपनाया गया इस रूप में। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों शक संवत बराबर है वर्तमान वर्ष से 78 साल पीछे। यानी अगर हम वर्तमान में जो हमारा वर्ष है, चाहे वो 2025 हो, 2030 हो, 2078 हो, कुछ भी हो, उसमें से अगर हम 78 वर्ष को या 78 को घटाते हैं तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो हमारा शक संवत होगी। उदाहरण के लिए देखिए, अगर 1978 सन वर्तमान वर्ष है तो इसमें से अगर हम 78 घटाते हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं 1978 का शक संवत होगा 1900। तो बच्चों यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि वर्तमान वर्ष और शक संवत में 78 वर्ष का अंतर होता है। बच्चों इसको सरकारी रूप से अपनाने के पीछे कारण यह है कि प्राचीन लेखों में, शिलालेखों में इसका वर्णन देखा जा सकता है। उस समय बच्चों जो तिथियां अंकित होती थी इन अभिलेखों में, वो शक संवत में ही होती थी। इसी वजह से इसे सरकारी रूप में अपनाया गया है। साथ ही साथ देखो बच्चों, इसके अतिरिक्त यह संवत विक्रम संवत के बाद शुरू हुआ और यह अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है, जो हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो देखा बच्चों, चाहे राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय पंचांग हो या फिर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हो, ये सब हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। क्या इनके अलावा और भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं? बिल्कुल हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय नदी, इन सब के बारे में बच्चों हम आगामी भागों में अध्ययन या आगामी कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।